जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ वो साधना एक यक्षिणी की साधना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने पहले यक्षिणी साधना करने के लिए मना किया था, लेकिन अभी आप यक्षिणी साधना बता रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो देखिए, इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा भी करूंगा और साधना भी बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो वीडियो के कुछ मेन पॉइंट्स आपके हाथ से निकल जाएंगे और फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते रहोगे या फिर कुछ और बातें कमेंट में लिखोगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरी देखना, जिससे कि पूर्ण रूप से समझ में आ सके। और दूसरा, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये भी कहा था कि जो यक्षिणी होती हैं वो पिशाचिनी वर्ग से होती हैं, ये सत्य है और मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन इनमें भी कुछ यक्षिणियाँ सौम्य होती हैं और कुछ तीक्ष्ण होती हैं, जो कि वास्तव में बहुत ही तीक्ष्ण होती हैं। और ये सभी भगवान शिव और माता की सहचरी होती हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है, ठीक है? तो मैं आज जो आपको साधना बताने वाला हूँ, उस साधना के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आए हैं कि गुरुजी यक्षिणी साधना के ऊपर आप ज़रूर बनाइए वीडियो, यक्षिणी साधना आप ज़रूर समझाइए। तो मैं एक सौम्य और सात्विक यक्षिणी साधना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं उनकी साधनाएं आपको नहीं बताऊंगा जो तीक्ष्ण हैं और जिनकी साधना टूटने से बीच में या फिर कोई गलती होने से आपको विपरीत प्रभाव झेलने पड़ते हैं, ठीक है? कभी कभी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ऐसी साधना मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वही साधना बताऊंगा कि जो वास्तव में ही सौम्य हो, और अगर साधना बीच में खंडित भी हो जाए तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, ठीक है? तो ये जो साधना है ये धनदा यक्षिणी की साधना है और इसको रति प्रिया भी कहते हैं, ठीक है? इस की साधना करने से, इस यक्षिणी की साधना करने से आपको हर प्रकार की, जो कि एक गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए जीवन में, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो रोगों से निवृत्ति हो कि किसी भी प्रकार का रोग ना हो, घर में परिवार में सुख शांति बनी रहे, हर प्रकार से शत्रुओं का मर्दन होता रहे। अगर कोई आपका शत्रु है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यक्षिणी ऑटोमेटिक ही उसको सबक सिखा देती है। तो इसलिए केवल एक साधना करने से अगर आपको सभी कुछ प्राप्त हो जाए, यानी भोग भी और मोक्ष भी सभी कुछ प्राप्त हो, तो ऐसी साधना ही मैं आपको बता रहा हूं। ये रतिप्रिया यक्षिणी धनदा यक्षिणी है, जिसकी साधना करने से आपको हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? और इसकी साधना करने से आप देखेंगे कि आपको कुछ चीज़ों की जो, जैसे कि आपको पुत्र लाभ देने में भी ये समर्थ है। अगर किसी के पुत्र नहीं हो रहे हैं या औलाद नहीं है तो वहाँ पर भी आप इसकी साधना कर सकते हो। परिवार में कलह है तो उसके लिए भी ये रामबाण साधना है। दरिद्रता नाश के लिए, आर्थिक उन्नति, अगर कि कोई व्यापार करता है तो व्यापार में भी बेतहाशा वृद्धि होती है। मतलब कहने का ये है कि जो इसकी साधना करता है वो हर प्रकार से चारों तरफ से
उसको सुख शांति सब कुछ मिलेगा। ठीक है। स्वास्थ्य, अगर बीमारी चल रही है तो उसमें भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। शत्रु का नाश के लिए, वाद विवाद, कहीं कोर्ट कचहरी है तो भी ये जो है मतलब ये साधना आपके लिए लाभकारी है। मतलब कि जीवन में जो चाहिए वो इस एक ही साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो अब मैं आपको इनकी साधना के विषय में बता देता हूं कि इनकी साधना कब करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो जो टाइम होता है वो टाइम होता है कि जो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि से होली तक का टाइम इनके लिए, इसकी साधना के लिए सबसे स्वर्ण टाइम है ये, तब ये साधना करनी चाहिए। अगर वो टाइम नहीं है तो किसी भी रवि पुष्य योग में कर सकते हो या फिर किसी भी रविवार को आप साधना शुरू कर सकते हो। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अप्सरा साधना में होता है कि भाई आप शुक्रवार से कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें किसी भी रविवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हो। अब आता है कि ये किस मतलब इसका रंग रूप या किस तरीके से ये जो यक्षिणी है वो दिखाई देती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये हमेशा ही 20 वर्ष या फिर 22, मतलब कि इसी के हेर फेर में ही आपको दिखाई देगी। इतनी उम्र के रूप में ये आपको दिखाई देगी और सुंदरता में अप्सरा के समान ही होती है। सुंदरता में अप्सरा के समान ही होती है। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जो अप्सरा साधना में आपको विघ्न आते हैं, जिस प्रकार के अनुभव अप्सरा साधना में आपको देखने को मिलते हैं, सेम उसी तरीके के अनुभव भी आपको इस यक्षिणी साधना में भी वही अनुभव देखने को मिलेंगे। मतलब कि अप्सरा साधना और धनदा यक्षिणी रतिप्रिया साधना में कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, अनुभव सेम ही होंगे इनके। ठीक है। थोड़ा सा अनुभवों के ऊपर मैं बाद में कोई वीडियो और दूंगा, क्योंकि नहीं तो वास्तव में ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो ये जो यक्षिणी है, ये हर प्रकार से, अगर आप मान लिया परेशान है तो ये हर वक्त आपकी परेशानी में आपको मतलब कि खुश दिखना चाहेगी। तो ये ऐसे आपको उस वक्त आ जाएगी अपने आप ही, चाहे आप बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन जब आप परेशानी में होगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी और आपको हर प्रकार से खुश करने का प्रयत्न भी करेगी। और जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को पूर्ण रूप से उसका समाधान बताएगी। ये इतना तक बता देती है कि आप को क्या करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए तब फायदा है, यहां तक भी ये मार्गदर्शन करती है। दूसरा, कहीं पर अगर गड़ा हुआ धन है तो ये उसके बारे में भी बता देती है कि ये धन कैसे निकलेगा और किस तरीके से आपको इसमें निकालना हो और कहां पर है। ठीक है। तो देखिए, इसकी जो साधना है थोड़ी कठिन है। 21 दिन की साधना है और 21 दिन की साधना में आपको 1.25 लाख मंत्रों का आपको जाप करना है इसमें। ठीक है। हवन वगैरह की या फिर और कुछ दूसरी चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है इसमें। इसके लिए केवल आपको कुछ साधना सामग्री की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको बता देता हूं। धनदा रतिप्रिया यक्षिणी यंत्र, यक्षिणी माला और रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये 4 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी इसमें। और ये चारों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको इस साधना के लिए आपको सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको वीडियो में ही दिया है, तो वहां से आप नोट कर लेना। ठीक है। इस साधना में आपको किसी भी प्रकार के हवन वगैरह की या फिर और दूसरी चीजों की आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। ठीक है। केवल इसमें ये 4 चीजों की आपको आवश्यकता है। और आपको पीले रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं जो कि सिले हुए ना हो।
मतलब कि कुर्ता पजामा जैसे होते हैं, धोती होनी चाहिए, धोती ही बांधना है और धोती ही आपको ओढ़नी है। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, ठीक है। और ये साधना आपको रात्रि में 9 बजे के बाद ही करनी है और 21 दिन के अंदर आपका 1.25 लाख मंत्र जब पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब साधना आपको करनी कैसे है? सबसे पहले आपको चौकी लगा लेनी है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा देना है, ठीक है। उस पर आपको अपने गुरु चित्र, भगवान शिव का चित्र और गणेश भगवान का चित्र, ये तो खैर सभी के घरों में मिल ही जाएंगी, क्योंकि भगवान शिव की मूर्ति भी मिल जाती है, गणेश भगवान की भी मिल जाती है, तो वो आपको मूर्तियां रखनी है। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु पूजन करने के बाद पंचोपचार पूजन करना है। थोड़े से पुष्प भी चढ़ाने, गुलाब के पुष्प ले लेना और थोड़ा इत्र वगैरह भी ले लेना। तो 2 बूंद दीपक में भी, जो घी का दीपक आप लगाएंगे, तो 2 बूंद इत्र की उसमें डाल दें और इत्र का थोड़ा सा छिड़काव कर दें और पुष्प चढ़ाना है। और यंत्र पर भी चढ़ाना है। गुरुदेव की सबसे पहले तो गुरुदेव की ही पूजा करनी है। पंचोपचार पूजन करना, आपको थोड़ा मिष्ठान भी ले लें, ठीक है। और सुगंधित धूप बत्ती भी लगानी है आपको। ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, इतना तो तुम कर ही लोगे। और पीले रंग का आपका आसन होना चाहिए, पीले रंग का आसन, ठीक है। या फिर बंजोट पर जैसे कि चौकी होती है ना, वहां पर आप लाल रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हो। अगर पीले रंग का ना हो तो लाल रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हो, ठीक है। धूप दीप, फल फूल, अक्षत या फिर मिष्ठान जो प्रसाद है, उससे आपको पूजा करनी है सबसे पहले गुरुदेव की। उसके बाद आपको 2 माला गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है, 2 माला। और गुरुदेव से आज्ञा लेनी है साधना करने के लिए, और साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त होने के लिए गुरुदेव से आज्ञा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको गणेश भगवान का पूजन करना है। और गणेश भगवान का पूजन भी आपको पंचोपचार पूजन करना है। और 1 माला मंत्र आप जाप कर लें, कोई भी मंत्र हो, ओम श्री गणेशाय नमः ही कर लें। अगर ना पता है तो वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। इनका पूजन करने के बाद भगवान शिव का पूजन भी आपको जरूर करना है। और ज्यादा नहीं तो 1 माला ओम नमः शिवाय की आपको जरूर जाप करना है, ठीक है। भगवान कुबेर का, क्योंकि कुबेर यक्ष जाति से हैं, ठीक है, और देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो यक्ष और यक्षिणियां जो होती हैं, ये उन्हीं की स्त्रियां होती हैं, ठीक है। तो जो कुबेर हैं, कुबेर यक्ष जाति से हैं, यक्ष हैं वो, तो उनसे भी आपको आज्ञा लेनी जरूरी है। और उनसे भी प्रार्थना करनी है कि वो धनदा यक्षिणी को आज्ञा दें कि वो प्रसन्न हो करके और साक्षात प्रकट हो और साधना में संपूर्ण सफलता प्रदान करे। तो अगर आप भगवान कुबेर का पूजन करते हैं तो साधना में सफलता के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यक्षिणी माला से आपको मंत्र जाप करना है, लेकिन उससे पहले आपको 1 माला भैरव मंत्र की आपको जरूर जाप करना है। बटुक भैरव मंत्र का आपको जरूर जाप करना है। मैंने वीडियो दी है। और बटुक भैरव मंत्र जो है, ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरकुरु बटकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का 1 माला मंत्र आपको जाप जरूर करना है, जिससे कि जो भी साधना के में बीच में कोई भी अगर आफत आने वाली है, उन सभी आफताओं का निवारण हो। उसके लिए भगवान बटुक भैरव जी का 1 माला मंत्र आपको जाप जरूर करना है, जिससे कि सारी की सारी चीजें, नेगेटिव ऊर्जा वो सब शांत रहें, ठीक है, वो आपके पास ना फटक पाए। अब आता है यक्षिणी की साधना के लिए। तो यक्षिणी पे आपको क्या करना है कि जो आपका यंत्र है, उस यंत्र को पुष्प ले लें, ठीक है। पुष्प लेकर के आपको थोड़ा सा ढेरी बना लेनी है पुष्पों की पंखुड़ियों की, जो गुलाब के पुष्प आप लेकर के आए हैं, और उसमें उनके ऊपर उस यंत्र को स्थापित करना है।
और उसके बाद आपको दीपक से, धूप से और यंत्र का केसर से तिलक करें, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, उस पर थोड़ा सा नैवेद्य चढ़ाएं। पंचोपचार पूजन करने के बाद यक्षिणी माला से आपको, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी माला मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, आप 21 माला का भी जाप शुरू कर सकते हैं और 51 माला का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी प्रकट करना है कि भाई हम, मुझे तो एक ही बार में साधना संपूर्ण करनी है, तो कम से कम आपको 61 माला रोज आपको करनी पड़ेगी। 61 माला मंत्र का जाप आपको रोज करना पड़ेगा, लेकिन इतने लंबे टाइम तक बैठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है नए साधक के लिए। तो इसलिए केवल 21 माला मंत्र या 11 माला मंत्र का जाप आप करें। अगर जो बैठ सकते हैं, जो लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं, वो 61 माला मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो 21वें दिन निश्चित ही यक्षिणी प्रकट होगी, जरूर। ठीक है, और अगर आप 21 माला या 11 माला मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि तो मिल ही जाएगी। अप्रत्यक्ष सिद्धि आपको जरूर मिल जाएगी और आपके बिगड़ते हुए काम जरूर बनने लग जाएंगे। ठीक है, अनुभव भी आपको होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि नहीं मिल पाएगी। प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि के लिए फिर आपको दूसरी पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, मतलब कि दोबारा से साधना करनी पड़ेगी। इसी तरीके से उसमें भी आपको 21 दिन की साधना दोबारा से आप करें। अगर उसमें भी आपको नहीं मिलती है प्रत्यक्ष सिद्धि, तो फिर दोबारा से आपको करनी पड़ेगी। मतलब कि इस तरीके से 2-3 पुनरावृत्ति आपको करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका 1.25 लाख जब पूरा हो जाएगा तो फिर यक्षिणी जरूर प्रकट होगी। ठीक है, और जब आप जिस वक्त आप रोज मंत्र जाप करें, तो फिर मंत्र जाप करने के बाद, यक्षिणी का मंत्र जाप करने के बाद 2 माला गुरु मंत्र का जरूर जाप करना है आपको। मतलब कि शुरुआत में और लास्ट में गुरु मंत्र का आप जरूर जाप करें। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो साधना है, इस साधना में कौन सा मंत्र आपको जपना है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है: ओम धम ह्रीम श्रीम रतिप्रिये स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, और मेरे विचार से 1 घंटे के अंदर अंदर 21 माला पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा वक्त नहीं लगना है। तो इस साधना को आप इस तरीके से आप अगर करेंगे, सात्विक तरीके से करेंगे, तो आपको अनुभव भी अच्छे होंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझसे कई जो और व्यूअर्स थे, उन्होंने बहुत मांग की है मुझसे इसकी, तो मैंने इसलिए इस साधना को सबके सामने बताया है, लाया हूं मैं। और ये साधना आप भली प्रकार से कर सकते हो। सात्विक साधना है, सौम्य साधना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।